गाइस, आज हम जिस मूवी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है अयोध्या। और इस मूवी के अंदर जो मेन लीड एक्टर हैं उनका नाम है यशपाल शर्मा। बहुत ही बेहतरीन मजे हुए एक्टर हैं, थिएटर के एक्टर हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि थिएटर के एक्टर हैं। और इस मूवी की जो कहानी है वो इतनी अद्भुत है कि आपको, मैं कहता हूँ, मूवी देखनी भी चाहिए आपको सुनने के बाद। इतनी कमाल की मूवी है, इतनी कमाल की मूवी है। अगर इस तरह की सिचुएशन में आप फंसते हैं तो आप क्या करेंगे, आपको यही हर पल सोचना है। और आपको कभी कभी लगेगा कि आप सिचुएशन में होते तो आप क्या करते, सेम वही चीज़ वही। तभी तो कहते हैं जो बड़े एक्टर होते हैं ना वो एक एक चीज़ को बारीकी से अपने कैरी करते हैं अपने कैरेक्टर के अंदर। और इस मूवी के अंदर वही यशपाल शर्मा जी ने किया है। और मुझे लगता है यशपाल शर्मा जी की ये मूवी उनकी बेहतरीन मूवियों में से एक है। और फिर देर ना करते हुए हम चलते हैं कहानी की तरफ। कहानी शुरू होती है अयोध्या से, जहां बलवीर, जानकी और शिवानी यानी बलवीर की फैमिली रहती है, जिसमें उसकी वाइफ है, बेटी और एक छोटा बेटा है। ये लोग रामेश्वरम निकलते हैं तीर्थ यात्रा के लिए। और जब वहाँ पहुँचते हैं वहाँ ये लोग एक टैक्सी करते हैं। एक टैक्सी करने के बाद जब ये लोग हाईवे पर चलने शुरू कर देते हैं तो यशपाल शर्मा का जो बलवीर है, यानी कि बलवीर थोड़ा सा हट धर्मी टाइप का बंदा है। मतलब वो लोगों की कम सुनता है, अपने हिसाब से चीज़ें करता है और अपनी ही सुनता है, मन मर्जी करता है, कहने का मतलब ये है। तो बलवीर की गलती की वजह से कार का एक्सीडेंट हो जाता है। और उस एक्सीडेंट में जानकी यानी कि जो बलवीर की वाइफ है उसकी सिचुएशन क्रिटिकल हो जाती है, उसकी कंडीशन क्रिटिकल हो जाती है। और उसको जब हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है तो हॉस्पिटल का जो डॉक्टर है वो बताता है इनको ब्रेन हैमरेज हुआ है और इनको यहाँ से किसी बड़े हॉस्पिटल में लेकर जाना पड़ेगा जहाँ इनका इलाज हो सकता है। अब वो लोग क्या करते हैं, एम्बुलेंस का इंतज़ाम करते हैं। उस वक्त हॉस्पिटल में एम्बुलेंस नहीं होती है। तो बलवीर कहता है कि जिसकी कार से एक्सीडेंट हुआ है वही बंदा एम्बुलेंस का इंतज़ाम करेगा। जिस बंदे की कार से एक्सीडेंट हुआ होता है उसके दोस्त एम्बुलेंस का इंतज़ाम करते हैं और वो जानकी को उस हॉस्पिटल से बड़े हॉस्पिटल की तरफ जब उसे लेकर जाते हैं, रास्ते में ही जानकी की तबीयत और ज़्यादा सीरियस हो जाती है और जिसकी वजह से उसको अटैक आने शुरू हो जाते हैं। जब अटैक आने शुरू हो जाते हैं, अटेंडेंट जो होता है, पेशेंट अटेंडेंट जो उसके अंदर बैठा होता है एम्बुलेंस के अंदर, वो चेक करता है लेकिन उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता और जानकी की रास्ते में ही डेथ हो जाती है। अब जानकी की डेथ होने के बाद जो उसका जो परिवार है, यानी कि बलवीर, शिवानी और उसका छोटा बेटा, वो बहुत ज़्यादा आहत हो जाते हैं इस चीज़ से। बलवीर जानकी की मौत की खबर अपने गुरुजी को देता है। उसके गुरुजी कहते हैं कि तुम सीधा रामेश्वरम से फ्लाइट के थ्रू जानकी का शव अयोध्या लेकर आओ। और यहाँ से शुरू होती है असली कहानी। जब जानकी का शव वो रामेश्वरम से फ्लाइट के थ्रू अयोध्या लाने की जब बात करते हैं तो उसको पता चलता है कि बिना पोस्टमार्टम के शव को अयोध्या लेकर जाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि जब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा डेथ सर्टिफिकेट नहीं बनेगा और डेथ सर्टिफिकेट नहीं होगा तो फ्लाइट में बॉडी को नहीं रखा जा सकता। शिवानी अब्दुल से रिक्वेस्ट करती है, जो कैब ड्राइवर का दोस्त है जो एम्बुलेंस चला रहा होता है, उससे रिक्वेस्ट करती है कि यार हम लोगों को आप ना भैया हमारे घर तक पहुंचा दो। तो वो क्या करता है, वो बॉडी को सीधे एयरपोर्ट की तरफ लेकर चलते हैं, जिसमें वो जो मेडिकल अटेंडेंट होता है वो नाराज़ होता है कि नहीं ऐसा नहीं कर सकते तुम। तो वो उससे झगड़ा करके उसको वहीं उतार देते हैं। और जब ये लोग एयरपोर्ट पहुँचते हैं वहाँ अथॉरिटी से जब इनको पता चलता है कि इस प्रोसीजर में बहुत खर्चा आएगा और डॉक्यूमेंटेशन भी होगी, बिना पोस्टमार्टम के ये लोग वहाँ लेकर बॉडी को जा ही नहीं सकते हैं। तो जिस पर बलराम, यानी कि बलराम जिसको मैं बलवीर कह रहा था, वो एक्चुअली बलराम है। तो वो बलराम उस पर गुस्सा हो जाता है कि इतना सारा किराया और इतना खर्चा आएगा, ये क्या मजाक बना रखा है इन लोगों ने। तो वो गुस्सा करता है लेकिन गुस्से से कुछ नहीं होता। और वो लोग जब वापस आ रहे होते हैं तभी उन्हें पुलिस पकड़ लेती है। जो मेडिकल अटेंडेंट होता है वो इन्फॉर्म कर देता है अपने स्टाफ को, जिससे पुलिस उन लोगों को पकड़कर थाने लेके जाती है। अब थाने से बॉडी का सीधा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, जहाँ बॉडी का पोस्टमार्टम होता है। बलराम यहाँ भी अकड़ जाता है कि नहीं, उसकी वाइफ का पोस्टमार्टम नहीं हुआ क्योंकि ये धर्म के खिलाफ है और वो नहीं चाहता उसकी वाइफ का जो अंतिम संस्कार है धर्म के विरुद्ध हो, इसीलिए वो अपनी वाइफ का पोस्टमार्टम नहीं चाहता। लेकिन यहाँ प्रोसीजर है जिसके लिए उसको ये करना पड़ता है। अब्दुल इनके साथ साथ इनके जाने का टिकट का इंतज़ाम, इनके जो बॉडी है उसके लिए कफन का इंतज़ाम, सब कुछ साथ साथ कर रहा होता है। लेकिन ये बलराम को नहीं पता होता सिवाय शिवानी के। शिवानी इन सब चीज़ों को जान रही होती है। शिवानी उसके एफर्ट्स को अप्रिशिएट कर रही होती है मन ही मन में। जानकी की बॉडी का पोस्टमार्टम भी हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि फ़्लाइट में जाने से पहले एक प्रोसीजर होता है, बॉडी के साथ कुछ केमिकल उसके अंदर फिल किए जाते हैं
जिससे बॉडी ख़राब ना हो जाए। जब ये बात उसको पता लगती है बलराम को, बलराम उस पर फिर से अड़ जाता है, फिर वही चीज़ें बोलने लगता है। इस पर शिवानी भड़क जाती है और वो कहती है कि सिर्फ तुम्हारी वजह से माँ का एक्सीडेंट हुआ, उस कार का एक्सीडेंट हुआ और माँ की मौत हुई, और तुम जिम्मेदार हो इस सब चीज़ के। मतलब एक इंसान इतने एफर्ट कर रहा है हमारे लिए, सब कुछ कर रहा है, लेकिन तुमने क्या किया अब तक? कुछ भी नहीं किया तुमने। अगर उसके ज़िंदा रहते हुए तुम इतनी फ़िक्र कर लेते ना, तो आज माँ ज़िंदा होती। न तुम गुटखा खाते, न तुम कैब वाले से लड़ाई लड़ते, और ना ही उस कार का एक्सीडेंट होता। समझे? अब चुपचाप कोना पकड़ के उधर बैठे रहो। अब यहाँ से जो बलराम है वो सच में उसको लगता है कि उसी की गलती है, रिग्रेट होता है उसको कि हाँ मेरी गलती की वजह से जानकी की मौत हुई है। अब ये सारा प्रोसीजर तो हो जाता है। अब उसके बाद नंबर आता है टिकट का। टिकट सिर्फ एक ही जने का कंफर्म होता है, बाकी जो 2 टिकट होते हैं वो वेटिंग में होते हैं। अब इससे बड़ी उलझन हो जाती है कि या तो एक ही जना जाके मतलब बॉडी को रिसीव करेगा। अब जो सिचुएशन आती है सामने, तो वो क्या करता है, जो एयरलाइंस के जो मैनेजर होते हैं उनके पास जाता है अब्दुल, रिक्वेस्ट करता है कि ऐसे से, मतलब उनको सारी सिचुएशन समझा देता है। अब जो एयरलाइंस मैनेजर होता है वो आकर पैसेंजर को बताता है उनकी सिचुएशन को, तो कोई भी मतलब उनमें से तैयार नहीं होता। लेकिन एक बुज़ुर्ग कपल जो होते हैं, जो दो एक जोड़ा होता है, तो वो आते हैं और वो कहते हैं कि आप हमारी टिकट ले लो और इनको जाने दो। तो वो टिकट ऑफ़र कर देते हैं उनको और वो दोनों चले जाते हैं। तो आखिर में जब वो जा रहा होता है बलराम, तो अभी तक क्या है ना कि उसने नाम नहीं पूछा होता उसका क्या है, उससे ही पूछता है आपका नाम क्या है, नेम। तो वो कहता है अब्दुल मलिक। मतलब उस बीच में उसने उतनी उलझन में होते हैं वो एक दूसरे का नाम भी नहीं पूछ पाते। तो यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। तो मतलब यहाँ जो कहानी, मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप लैंग्वेज को नहीं जानते ना दूसरे की, तो आप एक गूंगे के समान है। आपको समझ ही नहीं आता आप क्या बात करोगे, क्यों वो आपकी ना ही समझ पा रहा है इमोशंस को और ना ही वो आपकी बात को समझ पा रहा। तो यहाँ पर एक इस तरह का एक सिचुएशन को मतलब क्रिएट करता है मतलब डायरेक्टर और जो राइटर है, कि आपको उलझा देता है उस जगह पे कि आप क्या ही बोल रहे हो, क्योंकि आप ना तो आपको कुछ समझ रहा है सामने वाला, और ना ही आप उसको समझा पा रहे हैं। यहाँ पर बलराम की सिचुएशन बिल्कुल सेम हो जाती है। और यहाँ पर यशपाल शर्मा ने क्या एक्टिंग की है, मतलब मैं कह रहा हूँ माइंड ब्लोइंग। आप इस मूवी को देखोगे आपको लगेगा कि हाँ यार, अगर इस सिचुएशन में मैं होता तो मैं क्या करता। और ये एक बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित ये मूवी है। धन्यवाद, थैंक यू।